एक कट्टे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था जो रजाई से ढका गया था और उससे काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। वहाँ पर जो लोगों ने उसको देखा, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद थाना प्रेमनगर की पुलिस और उसके बाद सभी अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया था। मेरे द्वारा भी स्वयं वहाँ निरीक्षण किया गया था। तो ये बात बहुत क्लियर थी कि उक्त महिला को हत्या के बाद उस कट्टे में रख के वहाँ रखा गया है। तो क्योंकि उस महिला की शिनाख्त उस समय नहीं हो पाई थी और इसलिए चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं इसमें वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। धारा 103 में अभियोग पंजीकृत किया गया था क्योंकि महिला की हत्या और उसके बाद के सिनेरियो में ये एक बहुत चैलेंज के रूप में हमारे सामने रखा गया था। इसलिए सभी टीमें, हमारी करीब 8 टीमें इसमें लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि महिला अज्ञात थी, उसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्लू नहीं था, किसी प्रकार की कोई भी सूचना अंकित नहीं थी गुमशुदगी की। इसलिए मैनुअल पुलिसिंग के तहत करीब 30 कॉलोनियों में जो उसके आसपास 6 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पे जो अवैध रूप से जो कॉलोनियाँ हैं या जो लोग बाहर से आके वहाँ रह रहे हैं, उनका एक बहुत ही वृहद अभियान एक हमारे द्वारा किया गया था, जिसमें उनके सत्यापन और वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई गई थी। करीब 5000 से ऊपर परिवारों को इसमें चिन्हित किया गया था जो वहाँ रह रहे थे और जो मलिन बस्ती या बाहर से आके यहाँ पर जो रोजी रोटी के लिए लोग लगे हैं, उनकी एक सत्यापन की कार्रवाई की गई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हमें 19 तारीख को मिली थी, जिसमें उसी के पास में एक कांस वाली कोठरी करके एक जगह है, जहाँ पर ये ज्ञात हुआ था कि एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत शर्मा है, वो कुछ दिन पूर्व उसके पास एक महिला आके रुकी थी जो फरवरी माह से उसके साथ रह रही थी और उसको उसने अपनी एक वाइफ के तौर पर बताया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा ये भी क्लियर हुआ कि जो उसका ठेकेदार है, उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उस व्यक्ति द्वारा 8 तारीख को अपनी वाइफ को वापस बिहार में मतलब बिहार जो मोतिहारी की ओर छोड़ने के लेके उससे मोटरसाइकिल मांगी थी और कुछ पैसे मांगे थे। उसके बाद ये व्यक्ति के बाद वो महिला वहाँ नहीं थी, उसकी बच्ची ज़रूर वहाँ उसके पास थी जो उसकी दूसरी बीवी के साथ उसको रखा गया था। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुँच के उस व्यक्ति को, जिसका नाम रंजीत शर्मा है, उसकी अरेस्टिंग करी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया गया। यह जो महिला है इसका नाम रूपा है, जिसकी उम्र करीब 30 से 32 वर्ष है और ये जो अभियुक्त है रंजीत शर्मा, इसकी पहली वाइफ है और जो इसके साथ इसकी शादी हुई थी। उसके बाद ये महिला से इसका मोहभंग और बिछड़ने के बाद ये व्यक्ति यहाँ आ गया था और इसने यहाँ दूसरी शादी एक अन्य महिला से की थी जिसका नाम संगीता है। उसके साथ ये यहाँ रह रहा था, लेकिन पिछले फरवरी माह में ये महिला इसके पास दोबारा आ गई और उसके साथ रहने की इससे जिद करने लगी। इसी बात को लेकर इनका मनमुटाव और झगड़ा चल रहा था और 8 तारीख को इसके द्वारा इसकी हत्या की गई और हत्या को छुपाने को इसको कट्टे में डाल के इसे बाला सुंदरी मंदिर परिसर में वहाँ पर रख दिया गया। अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है, शीघ्र ही इसकी न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा और इसके विरुद्ध जो भी सख्त कार्रवाई है, जो भी सख्त वैधानिक कार्रवाई है, वो अमल में लाई जाएगी। एक ब्लाइंड मर्डर केस को थाना पुलिस, एसपी सिटी और इनके नेतृत्व में, सर्कल अफसर के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर तरीके से इसको खुलासा किया गया। पुलिस ने लगातार मेहनत की। इसमें मैं एसओ प्रेमनगर और चौकी इंचार्ज को बधाई देता हूं, साथ में पूरी टीम को बधाई देता हूं। इनके द्वारा बहुत मेहनत की गई। मेरी ओर से 2500 और आईजी साहब की ओर से 5000 के नाम की घोषणा इसमें की गई है। मैं शीघ्र इसमें एक अच्छी विवेचना के लिए इसको निश्चित तौर पर हमें जो हमारे हेडक्वार्टर है वहाँ भी इसको प्रेषित करूँगा। थैंक यू।